हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव, आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, मैं आज उसी क्रम में जो आर.ओ. या बिहार टीचर भर्ती या उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस या SSGD के लिए जो सेशन चल रहा है दोस्तों, उस सेशन में आपको मैं आज पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूँ, जिसका नाम है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। देखिए दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वह मंत्रिपरिषद में कन्फ्यूज हो जाते हैं। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल क्या है, तो मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, इनका क्या कार्य है, क्या योग्यता है, कौन से अनुच्छेद में है, क्या कार्य करते हैं, कैसे सदस्य बनते हैं, कैसे मंत्री बनते हैं, मंत्रिपरिषद की उत्तरदायी होता है, क्या इसकी नियुक्ति कौन करता है, सब इसी के बारे में आज जानेंगे दोस्तों बहुत अच्छे से। तो चलिए हम देखते हैं मंत्रिपरिषद। यहाँ दिया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो लिखा हूँ इसका कुछ ही समझिएगा हेडिंग टाइप है, और जिसमें जो बता रहा हूँ वो आराम से लिखते चलिए, आप समझते चलिए, ठीक। तो यहाँ केंद्रीय मंत्री और मंत्रिमंडल लिखा है। बात की जाए केंद्रीय मंत्री और मंत्रिमंडल ये कैसे बनता है, पहली बात तो जानिए, हमारे भारत में कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली दोस्तों, संसदीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली में हमारे राष्ट्रपति जो नाम मात्र के कार्यपालिका में काम करते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के कार्यपालिका में काम करते हैं। कार्यपालिका नाम मात्र कौन होता है, राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका यही मंत्रिपरिषद होती है, जो अनुच्छेद 74 में है, और 75 में प्रधानमंत्री होता है, ठीक। तो मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, हमारे मंत्रिपरिषद होते हैं। नाम मात्र के कार्यपालिका कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो संसदीय प्रणाली है जो यह बताता है मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद होते हैं, अनुच्छेद 75 में हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक। बात की जाए तो इन मंत्री की नियुक्ति, इन मंत्री जो परिषद हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। और किसके सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। जो हमारे प्रधानमंत्री है इन्हीं के सलाह पे इन मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति की जाती है। शपथ कौन दिलाता है, शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। बात की जाए त्यागपत्र, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। बात की जाए अगर कोई मंत्री अयोग्य है या पार्टी के थ्रू अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। यानी ये राष्ट्रपति के द्वारा, इनके सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। यानी त्यागपत्र किसे देंगे, हमारे राष्ट्रपति को देंगे, ठीक। योग्यता क्या होती है दोस्तों, देखिए योग्यता की बात की जाए तो योग्यता हम जानेंगे, इनकी योग्यता यह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। बोला क्या, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कोई बहुत अच्छा मंत्री है, कोई बहुत ही अच्छा मंत्री है, वह अच्छा कार्य कर रहा है और वह लोकसभा या राज्यसभा का मंत्री नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का मंत्री नहीं है, तब उसे मंत्री बनाना जरूरी है। तो उसे डायरेक्ट मंत्री बनाया जा सकता है, उसे मंत्री बना देंगे, डायरेक्ट मंत्री बना देंगे। लेकिन 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा से उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करना होगा, ठीक। मैं आपको क्या बताया हूँ कि मंत्रिपरिषद 6 माह के अंदर सदस्यता जो ग्रहण कर लेंगे वो मंत्रिपरिषद बनने के लायक हैं। अगर कहीं सदस्यता उसके पास नहीं है, जैसे लोकसभा राज्यसभा का कोई भी सदस्य हो, ठीक। उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, देखिए दोस्तों, चाहे वो लोकसभा का राज्य हो या लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन वह उत्तरदायी किसके प्रति होगा, हमारे लोकसभा के प्रति होगा, ठीक। हमारे लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी होगा। यानी हर जितनी भी सूचनाएं वो लोकसभा के प्रति उत्तर देगा, जवाब देगा, ठीक। उसी में आता है व्यक्तिगत रूप से। अगर पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति के ऊपर होगा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, ठीक। और सामूहिक रूप से, यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी है दोस्तों, यह है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, ठीक। और यह है योग्यता में मंत्रिपरिषद बनना हो, सदस्यता नहीं है तो मंत्री 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। तो ये हमारे कुछ मंत्रिपरिषद के एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक। अब हम आते हैं मंत्रिपरिषद की
प्रकार, मंत्रिपरिषद प्रकार कहा जाए कितनी भागों में बांटा गया है। मंत्रिपरिषद हमारे 3 भागों में बांटा गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक, कैबिनेट मंत्री दोस्तों क्या होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री, जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद है वह हमारे कैबिनेट मंत्री में होता है। राज्य मंत्री की बात की जाए तो यह 2 भागों में बटा है, एक कैबिनेट मंत्री के सहायक और एक स्वतंत्र प्रभार। बात की जाए कैबिनेट मंत्री के सहायक, यानी यह राज्य मंत्री में जो कैबिनेट मंत्री की जो सहायता करते हैं उसमें एक बटा है, एक स्वतंत्र प्रभार है, यानी स्वतंत्र मंत्री हैं, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक, एक उप मंत्री होता है, उप मंत्री क्या करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं। यह जो उप मंत्री हैं यह प्रशासनिक यानी देख रेख यानी काम, प्रशासनिक का कार्य यह करते हैं उप मंत्री द्वारा। यह 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। हमारे कैबिनेट मंत्री जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री आदि इसमें आते हैं। राज्य मंत्री 2 भागों में टूट कर बना है, कैबिनेट मंत्री के सहायक, स्वतंत्र प्रभार जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायता करते हैं, और उप मंत्री जो प्रशासनिक कार्य करते हैं उप मंत्री में आते हैं। ठीक, तो अब आता है दोस्तों यह मंत्री जो हैं यह कितने मंत्री हमारे बनाए जाते हैं। ठीक, यानी जैसे हमारे कहने का मतलब है अगर हमारी सरकार है या किसी की सरकार है वहाँ पे जितने लोग हैं सब मंत्री बना दिए जाए, लेकिन यह संभव नहीं है कि कितने लोग को मंत्री बनाना है कितने लोग को नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे बात की जाए कितने लोग को बनाना है तो बात आती है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें बताया जाता है लोकसभा सीट, क्या बताया जाता है, लोकसभा सीट के 15% को मंत्री बनाना है, मंत्रिपरिषद में लाना है। यानी लोकसभा की सीट है दोस्तों उसमें से 15% सीट को मंत्रियों के प्रति, यानी मंत्री उसमें 15% रहेंगे लोकसभा से जितने भी हैं, जैसे 545 सीट है उसमें 15% हमारे मंत्री रहेंगे। ठीक, अब बात की जाए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। जैसे केंद्रीय परिषद मंत्री के पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। यह इसका स्ट्रक्चर हो जाता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब यह है प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। यह इसका स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। ठीक, 91वें संशोधन 2003 से बताया गया है लोकसभा के 15% सीटों पे हमारे मंत्रियों की व्यवस्था की जाएगी। इनकी कार्य क्या है, कार्य मतलब क्या करते हैं। कार्य में देखिए राष्ट्रपति की सहायता करना, दूसरा विकासात्मक कार्य करना, तीसरा बजट, हमारे देश में क्या बजट है, कितना बजट लाना है, कितना बजट जाना है, यह सब करना, नीति निर्माण करना, ये सब हमारे कार्य हैं इनके मंत्रिपरिषद के। मंत्रिपरिषद कार्य हम समझ गए हैं। ठीक, क्या राष्ट्रपति की सहायता, विकासात्मक कार्य करना, बजट, नीति निर्माण। तो ये हमारे मंत्रिपरिषद कुछ रूपरेखा है। तो दोस्तों हम जाने हैं मंत्रिपरिषद की रूपरेखा। अब यही पूछा जाए कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। ठीक, तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है देख लेते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों यहाँ पे मंत्रिपरिषद बना दिए हैं, मंत्रिपरिषद, यहाँ मंत्रिमंडल। ठीक, बात की जाए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में तो मैं बताया ना, यहाँ प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप राज्य मंत्री। इसका स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री में प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, इसका स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा। ठीक, और बात की जाए दोस्तों यह जो होता है मंत्रिपरिषद, यह इससे तगड़ा माना जाता है, शक्तिशाली में। अगर शक्ति की बात की जाए तो यह है शक्ति मंत्रिपरिषद तक होता है, मंत्रिपरिषद, लेकिन इसकी शक्ति बड़ा में होता है। मतलब कहना जाए तो शक्ति की बात की जाए मंत्रिपरिषद से बड़ा हमारे मंत्रिमंडल की शक्ति होती है। ठीक, बात की जाए
यह संविधान के 74 और 75 अनुच्छेद में बात की गई है, लेकिन यह संविधान में इसका वर्णन नहीं है, यह संविधान से दूर है दोस्तों। यह संविधान 74 और 75 अनुच्छेद में बताया गया है, लेकिन यह संविधान में नहीं, ठीक। और यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कैबिनेट मंत्री, ठीक। यह शक्तिशाली होता है, इससे कम शक्तिशाली 74 और 75 अनुच्छेद में है, ये संविधान में नहीं है, ठीक। बात की जाए यह इससे छोटा होता है स्ट्रक्चर में, यह इससे छोटा होता है, यह बड़ा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह बड़ा होता है और यह स्ट्रक्चर में छोटा होता है, ठीक। बात की जाए जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री उप प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कहा जाए पहले प्रधानमंत्री कुछ बताएं कैबिनेट मंत्री को, तो यहाँ से कुछ बातें यहाँ पे आ जाएगी, राज्य मंत्री या उप प्रधानमंत्री, उप राज्य मंत्री। तो ये हमारे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की कुछ विशेषताएं, कुछ अंतर है, और हम मंत्रिपरिषद को देख ही लिए हैं। मंत्रिपरिषद कैसे बनता है, इनका कार्य क्या है, कार्यकाल क्या है, त्यागपत्र किसे देंगे, क्या इनकी योग्यता है, क्या उत्तरदायी कितने पद होते हैं, कितने मंत्री बनते हैं। और बात की जाए दोस्तों, क्वेश्चन बनता है, बताइए अगर किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव हो गया तो बताइए क्या पूरी मंत्री भी ढह जाएगी, या वही मंत्री हट जाएंगे, या प्रधानमंत्री हटेंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए स्ट्रक्चर, तो अगर किसी मंत्री के प्रति अविश्वास या प्रस्ताव पारित हो जाता है, किसी मंत्री पर प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद विखंड हो जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, इसको जानते रहिएगा, ठीक। तो यह क्वेश्चन हमारा आज मंत्रिपरिषद से दोस्तों, जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। और अगर ना समझ में आए तो एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ यह पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।